जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज के अपने इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो पिछले लेक्चर में क्या देख रहे थे? छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नाट्य, फोक थिएटर देख रहे थे। अब उसमें मैं बताया था छत्तीसगढ़ में 3 लोक नाट्य सबसे ज्यादा प्रचलित है, नाचा, रहस और गम्मत। नाचा हम लोग कल कर लिए थे, है कि नहीं? अरे भाई मनमाड़े क्या किए थे भैया? नाचा किए थे। अब नाच लिए हैं तो अब अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा रहस करेंगे, मतलब रास लीला करेंगे, है कि नहीं? गाना सुने नहीं सुने क्या? आप करो तो रास लीला, मैं करूं तो कैरेक्टर लीला, ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है? तो अपन पढ़ रहे थे क्या? लोक नाट्य। लोक नाट्य में सबसे पहले ये नाचा नाचा के बारे में कल अच्छे से बता दिया था, है कि नहीं? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया रहस के बारे में। रहस, ठीक है। अब ये रहस क्या है भाई, और इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में, पेपर में हमको पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखना, ठीक? तो रहस इसको क्या बोलते हैं? रहस लीला या रास लीला, है कि नहीं? या यज्ञ भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है भाई। पेपर में अगर उन नाम से भी प्रश्न पूछे तो आपसे बनना चाहिए क्या? तो रहस को बोलते हैं रहस लीला। क्या बोलते हैं? रहस लीला, रहस लीला बोलते हैं, या तो फिर रास लीला बोलते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं क्या? रास लीला, या तो फिर यज्ञ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो मैंने कहा यज्ञ। तो इसके अलग अलग नाम है भाई, चाहे वो रहस लीला बोले, रहस लीला मतलब छत्तीसगढ़ी में है, रास लीला हिंदी में है, या यज्ञ भी, और इसको कहते हैं। ध्यान में रखना है आपको, ठीक है भाई? ठीक है सर, ये याद रखेंगे कि भाई रहस को, ठीक है। ये जो रहस है ना, ये छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। ऐसा एक बार पेपर में प्रश्न पूछा है क्या? कि निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परंपरा का और प्रतीक है? तो आपको बता देना है क्या? रहस। क्या बताना है? तो मैंने कहा बंधुओं, उसमें आपको बता देना है रहस मतलब छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा। क्या लिखना है? तो छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक किसको बोलेंगे? तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है क्या? रहस। बताओ, ये बात समझ में आई इसकी नहीं है? ये जो रहस है ना, अर्थात जो रास लीला है, ये उत्तर प्रदेश के और रास लीला से क्या है? प्रभावित है, प्रेरित है, ठीक है भाई? ये बात भी समझ में आ गई सर? एकदम सीधा सीधा बात है कि ये जो रहस है ना, ये रहस उत्तर प्रदेश के और क्या? तो मैंने कहा रास लीला, है कि नहीं? तो रास लीला से और क्या है भाई? तो प्रेरित है, प्रभावित है, या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो रास लीला चलता है, ठीक है, उसी का छत्तीसगढ़ी रूप है क्या? रहस। ठीक, बन जाएगा। अच्छा, क्या होता है इसमें रास लीला में? तो भगवान श्री कृष्ण और माता राधा का जो मनोहारी मनमोहक रास लीला कथा है, उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, छत्तीसगढ़ी वर्जन है क्या? रहस। ठीक है, तो इस बात को लिखना पड़ेगा कि आप लोग समझ जाएंगे। मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण, है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक मनोहारी रास लीला, ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक रास लीला का जो कथा है, उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। क्या है? तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ी अनुवाद, या आप कह सकते हो छत्तीसगढ़ी वर्जन है, ठीक है भाई? ध्यान में रखना है क्या? रहस, ठीक है? तो ये रहस एक्चुअल में है क्या? तो बोले रहस रास लीला है भाई, ठीक है सर? समझ में आ गया कि रहस रास लीला है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो रास लीला कथा है, उसका छत्तीसगढ़ी वर्जन है, छत्तीसगढ़ी अनुवाद है क्या? रहस। छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम के द्वारा लिखा गया जो रहस है ना, पुस्तक है, बुक है, उसका नाम है रहस। उसका जो पांडुलिपि वर्जन है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो आपसे और प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है भाई? तो याद में रखना कि छत्तीसगढ़ में ना कौन सा रहस प्रचलित है भैया? तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम, ये याद रखना, मराठा कालीन है कौन? बाबू रेवाराम द्वारा रचित
क्या? रहस्य। बाबू रेवाराम द्वारा रचित रहस्य की जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि मतलब क्या हुआ? हाथ से लिखे हैं भाई पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखे हैं बाबू रेवाराम जी की रहस्य के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है, ठीक है। तो बाबू रेवाराम द्वारा रचित रहस्य की जो पांडुलिपि है वो छत्तीसगढ़ में और प्रचलित है। बताओ बनी ही नहीं बनी, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो इसके अलावा और क्या क्या फैक्ट है भाई रहस्य से संबंधित जो हमारे पेपर में हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो रहस्य है ना ये छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है। ये जो रहस्य है ये सबसे ज्यादा कब प्रचलित था, कब? अपने स्वर्ण काल में था। सबसे ज्यादा विख्यात कब था? मराठा इसमें है वंशी काल मतलब कलचुरी काल में। ध्यान में रखना ये जो रहस्य है ये इसका स्वर्ण काल कब था, मतलब सर्वाधिक प्रचलित सर्वाधिक फला फूला कब ये? तो इसका स्वर्ण काल सर्वाधिक फलिस फुलिस कब भैया? तो याद रखना है कलचुरी काल में। कलचुरी काल अर्थात है वंशीय है और वंशीय काल, इन्हीं को बोलते थे। कलचुरी लोगों को है वंश बोलते थे। तो कलचुरी काल में है वंशी काल में सर्वाधिक और फला फूला सर्वाधिक इसका विस्तार हुआ, वृद्धि हुआ, छत्तीसगढ़ में पूरा प्रसिद्ध हो गया। कौन? रहस्य, है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। रहस्य प्रारंभ करने से पहले प्रतीक स्तंभ के रूप में और थुन खंभ स्थापित किया जाता है। अरे दादा भारी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताओ तुम्हें कहा कि प्रतीक स्तंभ के रूप में रहस्य प्रारंभ करने से पहले, कब? अभी शुरू नहीं हुआ रहस्य प्रारंभ करने से पहले प्रतीक चिन्ह के रूप में और क्या? थुन खंभ, एक प्रकार का खंभ है, क्या? थुन खंभ और स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर रहस्य प्रारंभ किया जाता है। इसी खंभ को प्रतीक मान करके क्या करते हैं? तो मैंने कहा रहस्य प्रारंभ करते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा ये जो रहस्य है ना इसमें जो पौराणिक चरित्र है उनका मानव आकार की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। किनकी? तो मैंने कहा अरे भैया ये क्या है? तो धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। तो इसमें पौराणिक चरित्रों का क्या करते हैं? तो प्रतिमाएं, मानव स्वरूप में प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, ठीक है। तो मानव स्वरूप में प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। कहाँ स्थापित करते हैं? तो गांव के अलग अलग कोंटा में, चारों कोंटा में, गांव के जहां भी चौक चौराहा है और विशेष स्थान है गांव में, वहां पर चितेर जाति के कलाकार क्या करते हैं? तो पौराणिक प्रतिमाएं, पौराणिक गाथा के जो चरित्र है उनकी प्रतिमाएं स्थापित करती है। कौन सी जाति? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चितेर जाति, क्या याद रखना? तो मैंने कहा चितेर जाति के जो कलाकार हैं वो गांव के विभिन्न स्थान पर क्या करते हैं? पौराणिक और कैरेक्टर चरित्र के प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। और उसके बाद शुरू होता है क्या? मैंने कहा रहस्य। गांव में सामान्यतः रहस्य जो है 7 से 9 दिन का होता है। कितने दिन तक होता है भाई रहस्य? मतलब रासलीला। अच्छा जी, ये जो लीला है गांव में इसको रासलीला नहीं बोलते। कहा लीला कहाँ जाते बाबू? रात का एकदम मार पूरा साल उलोड़ के अब बोरी फट्टा धर के जाते रहे भैया, हम जगह बना के रखबो, काबर नहीं मिली जगह, जौहर हो जाई। तो एक शुरू हो 1 घंटा पहले चल देते रहे, बस हल्का हल्का तबला उबला बाजते 1 घंटा हो गया, शुरू नहीं हुए, माथा खराब हो गई, दिमाग खराब हो गई, है कि नहीं। इसलिए घायल लगी, सोई फलट हो गया आदमी, कैसे करबे? तो गांव में इसको बोलते हैं लीला। अरे लीला होते जावे देखेला। हाँ, तो जो लीला है, रास लीला है, रहस्य है, वो गांव में सामान्यतः 7 से 9 दिनों का होता है भाई, ठीक है। 7 से कितने दिन तक? तो 9 दिनों तक होता है, इसको ध्यान में रखना है। रहस्य का जो रंगमंच होता है, जिस मंच पर क्या होता है? रहस्य प्रस्तुत किया जाता है, अभिनय किया जाता है रहस्य के कैरेक्टर्स का पात्रों द्वारा, उस रंगमंच को बेड़ा या रास बेड़ा कहते हैं। इसको पूछता है, क्या कहा? तो मैंने कहा रहस्य का जो रंगमंच है, ठीक बात है, रहस्य का जो रंगमंच है उसको बेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? याद रखना, बेड़ा, या इसको रास बेड़ा भी कहते हैं। बेड़ा या रास बेड़ा, बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रखना पड़ेगा। क्यों? हमारे पेपर में पूछता है, और जब पूछता है तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा,
ठीक है सर, याद रखेंगे क्या कि रहस्य का जो रंगमंच है उसको बेड़ा या रास बेड़ा कहते हैं, और जो रहस्य कार्यक्रम में संचालन करने वाला होता है उसको रासधारी कहते हैं। क्या कहा? तो रहस्य में जो संचालन करने वाला होता है उसको बोलते हैं क्या? तो मैंने कहा रासधारी। ठीक है भाई, कुल मिलाकर के जो रहस्य करने वाले पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, उनको बोलते हैं क्या? रासधारी। बताओ ये बात समझ आया कि नहीं आया? ये सब पूछता है इसलिए बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ अपने मन से भैया है भाई, जो देखा वो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये नाम तो आप देखे जरूर थे, लेकिन इसको रासधारी बोलते हैं, इसको बेड़ा बोलते हैं, सब पढ़ने के बाद समझ में आया। पहले तो हम इसने जात रहे मंच में हुआ थे भाई, कौन मेरे के ओ नवा पारक मंच में हुआ थे, बस अतीत बोलत रहे, है कि नहीं? तो ध्यान में रखना है क्या? तो जो उसके पात्र होते हैं, जो कार्यक्रम संचालित करने वाले होते हैं रहस्य में, उसको रासधारी कहते हैं। अब रासधारी कहते हैं, ठीक है। जो गायक होता है, जो गीत गायन शुरू करता है ना, वो ये जो रंगमंच है अर्थात जो बेड़ा है उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करके और फिर प्रारंभ करता था किसको? गीत को। पहले वो मंच में इसे चारों मुड़ा मस्त घूम करके क्या करता था? गीत गाता था। अब ये मंच नहीं है, इसका नाम क्या हो गया है भैया? इसका नाम हो गया है बेड़ा या रास बेड़ा। तो रास बेड़ा का प्रदक्षिणा करके, प्रदक्षिणा मतलब चारों मुड़ा होकर घूम करके, चारों तरफ घूम करके क्या करते थे? गीत गाते थे रास में। इस बात को ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि पेपर में पूछता है, मेंस में कभी कभी लिखने को आता है। आप क्या कर सकते हो? अच्छे से लिख सकते हो भाई, ठीक है? बन जाएगा, बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जब रहस्य प्रारंभ हो गया है कि नहीं? प्रतीक बना दिए थुन खंभ को और प्रतिमाएं स्थापित कर दिए, अब शुरू हो गया भैया रहस्य। तो जब रहस्य शुरू होता है ना, तो बीच बीच में और उसके अर्थ बताने वाले होते हैं कि भैया रहस्य में कुछ कुछ बोल रहे हैं गीत के माध्यम से, गाथा के माध्यम से, तो उसका ना बीच बीच में अर्थ बताने वाला होता है उस रहस्य का, उस गाथा का अर्थ। तो जो अर्थ बताने वाला होता है उसको बोलते हैं गुटकहा। बताओ गड़बड़ नहीं हो गई? हमारे गांव तो गुटकहा बोलते, जो दिन भर मन मारे चगल 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 चगलत रहे काला, गाय गरुआ कस पगुरावत रहे गुटकाला। तो जो गाय गरुआ जैसे पगुरा रहा है भैया गुटका, उसको गांव बोलते हैं क्या? गुटकहा। हाँ, यहाँ गुटकहा उसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अर्थ बताने, रहस्य में रहस्य का अर्थ। यहाँ पे लिख लो भाई, रहस्य का और अर्थ बताने वाले को क्या कहते हैं? तो मैंने कहा गुटकहा। गुटका खाते ऐसी बात नहीं है, गुटकहा बोलते हैं अर्थ बताने वाले को, ठीक है। अच्छा, रहस्य में जो नृत्य कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे फिर? तो इसको बोलते हैं नचकरहा। क्या? नच करहा। अरे नाचा थे तो क्या बोलेंगे इसको? नचकरहा। नृत्य करने वाले को नचकरहा बोल देंगे, है कि नहीं? और जो रासधारी है, जो लोग क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, कोई कृष्ण भगवान बना है, कोई सुदामा बना है, कोई और कुछ बना है, कोई राधा जी बनी है, तो जो एक्टिंग कर रहे हैं अर्थात जो रासधारी है ना, रासधारी क्या बोलेंगे उन सबको? तो मैंने कहा रासधारी। और ये जो रासधारी हैं, इन रासधारियों को पंडित बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई? तो मैंने कहा पंडित। इस बात को ध्यान में रखना है, रासधारियों को पंडित, नृत्य करने वाले को नचकरहा, और बीच बीच में उस रहस्य का अर्थ बताने वाले को गुटकहा कहा जाता है। इस बात को और अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक? अच्छा जी, ये बात समझ में आ गया। अब जो रहस्य है न, रहस्य अर्थात रासलीला, ये जो रहस्य है रासलीला है, इसके दो स्वरूप प्रचलित है छत्तीसगढ़ में। कितने स्वरूप प्रचलित है भाई? तो मैंने कहा दो स्वरूप प्रचलित है, ठीक है सर। कौन कौन से दो स्वरूप प्रचलित है? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि पेपर में पूछता है भाई, अब पूछता है तो सोच भाई याद रखना पड़ेगा। इसके दो स्वरूप प्रचलित है, कौन सा? एक को बोलते हैं सवर्ण रहस्य। क्या बोलते हैं? सवर्ण रहस्य। एक हो गया कौन सा? सवर्ण रहस्य। एक को बोलते हैं क्या? सतनामी और रहस्य। सतनामी रहस्य। बताओ ये बात समझ में आई नहीं है? अब समझने वाली कोई बात नहीं है भैया। रहस्य के दो रूप प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, एक को बोलते हैं सवर्ण रहस्य और एक को बोलते हैं क्या? सतनामी रहस्य, ठीक है। क्या अंतर है इन दोनों में? ठीक है, इसको अपने को समझना है, क्यों? क्योंकि एक तो लिखने काम आएगा मेंस में, दूसरा इसको प्रीलिम्स में भी और पूछा जाता है। तो ये सवर्ण रहस्य है, ये 9 दिनों तक चलता है, बताया ना 7 से 9 दिन, तो ये 9 दिनों तक चलता है भैया। ये रासलीला, कौन सा लीला जो है सवर्ण, 9 दिनों तक और चलता है, इसको ध्यान में रखना है, पहली बात। दूसरा बात, ये जो सवर्ण रहस्य होता है ये भक्ति प्रधान होता है, मतलब इसमें ज्यादा ऐतिहासिक बात नहीं होता है भैया, भक्ति प्रधान होता है। मतलब इसमें इधर उधर आया बाय मनोरंजन वाला कोई काम नहीं होगा। सोच भाई क्या होता है? लीला होता है, जैसा
भगवान श्री कृष्ण ने किया था वैसा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखने क्या, तो मैंने कहा 9 दिनों तक चलता है, भक्ति प्रधान होता है। इसमें जो मुख्य पात्र होता है कौन, व्यास। ठीक है भाई, इसमें जो मुख्य पात्र होता है व्यास, उसका चरित्र कौन निभाता है, तो मैंने कहा ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण। ठीक बात है भाई, तो कोई ब्राह्मण होगा वो मुख्य पात्र व्यास का और चरित्र निभाएगा, कैरेक्टर क्या करेगा, प्ले करेगा। ध्यान में रखना, तो मुख्य पात्र व्यास का किरदार बोलते हैं उसको, किरदार कौन निभाता है, कोई एक ब्राह्मण व्यक्ति होगा वो निभा पाएगा, है ना, दूसरे जाति के लोग उसको नहीं निभाएंगे। इसे कहा था भैया, ये बात ध्यान में रखना है कि नहीं। जो वेदी होता है ना, ये जो सवर्ण रस है उसमें जो वेदी होता है, वेदी, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रतिमा क्या होता है, स्थापित होता है। ठीक है, सिर्फ इन दोनों का, किनका, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का वेदी के ऊपर प्रतिमा स्थापित होता है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गए क्या अपना सवर्ण रहस्य। ठीक है, अच्छा, तो सतनामी रहस्य में क्या होता है भैया, सतनामी रहस्य पहली बात तो याद रखना, सवर्ण रहस्य 9 दिन, सतनामी रहस्य 10 दिन, तो ये 10 दिन का होता है। पहली बात तो याद रखना क्या, इन दोनों में अंतर कि सवर्ण रहस्य जो है 9 दिन का होता है, सतनामी रहस्य 10 दिन का होता है। अच्छा, ऐसे बातें का, बिल्कुल ऐसी बात है। दूसरा क्या याद रखना है भैया, दूसरा याद रखना है कि ये भक्ति प्रधान तो होता है, ठीक है, इसमें भक्ति की बातें तो होती है, लेकिन भक्ति के साथ साथ मनोरंजन के भी और तत्व इसमें शामिल होते हैं, मनोरंजन। ठीक है, तो भक्ति के साथ साथ मनोरंजन की भी प्रधानता होती है, किसमें, सतनामी रहस्य में। इसमें जो मुख्य पात्र है कौन, व्यास, है कि नहीं, उसका किरदार कौन निभाता है, तो सवर्ण में तो कोई सवर्ण निभाएगा, मतलब ब्राह्मण निभाएगा, लेकिन सतनामी रहस्य में मुख्य पात्र व्यास का जो किरदार है वह उस जाति के कोई शिक्षित व्यक्ति, है कि नहीं, कोई सबसे शिक्षित व्यक्ति होगा वो निभाएगा सतनामी रहस्य में, किसका, तो व्यास का किरदार। अच्छा, इसको ध्यान में रखना है। जो वेदी होता है ना, उसके ऊपर में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा तो होता ही है, उसके साथ साथ भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित किया जाता है। मतलब भगवान कृष्ण, राधा जी, इन दोनों की तो मूर्ति, मतलब प्रतिमा स्थापित होता ही है वेदी में, लेकिन उसके साथ साथ आपको याद रखने क्या, भगवान गणेश जी और इनके साथ साथ रिद्धि और सिद्धि, है कि नहीं, रिद्धि और सिद्धि का भी प्रतिमा स्थापित होता है, किसमें, तो मैंने कहा सतनामी रहस्य में। तो ये क्या है, बेसिक डिफरेंस है, मुख्य अंतर है किसमें, सवर्ण रहस्य और सतनामी रहस्य में। बताओ ये बात समझ आया कि नहीं आया, और इतना कम से कम आपको याद रखना है किसके बारे में, तो मैंने कहा रहस्य के बारे में। ठीक, फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो हम लोग पढ़े क्या भाई, सबसे पहले पढ़े नाचा, खुले मंच पर होता है नाचा, कोई दिक्कत नहीं है, ये खुले मंच पर नहीं होता, पहली बात तो ध्यान में रखने, किसमें, तो रहस्य में। इसमें जितने भी पात्र होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। महिला का कैरेक्टर यदि निभाना है तो कोई पुरुष ही महिला बनता है, ये पहले ही बता चुका हूं मैं। ठीक है, दूसरा रहस्य को रहस्य लीला या रासलीला कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है ये। ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के जो रासलीला है उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है, बाबू रेवाराम द्वारा रचित रहस्य की जो पांडुलिपियां हैं वो प्रचलित है। किसमें, तो मैंने कहा कलचुरी काल में, है वंश के जो समय था उस समय अपने स्वर्ण काल में था, सर्वाधिक फला फूला कौन, रहस्य, मतलब सबसे ज्यादा प्रचलन में आया। इसको याद रखना है रहस्य के बारे में। ठीक है, और क्या है भाई रहस्य संबंधित, तो बताया था रहस्य जो है जिस मंच पर होता है उस मंच को, उस रंगमंच को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेड़ा या रास बेड़ा। जो कलाकार होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, किरदार निभाते हैं, उन्हें रासधारी बोलते हैं। जो गायक होता है वो रंगमंच का प्रदक्षिणा करते हुए गायन करता है। प्रारंभ करने से पहले खंभ स्थापित करते हैं, जो थुन खंभ कहते हैं, वो स्थापित करने के बाद और रासलीला प्रारंभ करते हैं, लीला प्रारंभ करते हैं, रहस्य प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, सोच बाय, है कि नहीं, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो इतना तमाम फैक्टर ध्यान में रखना, किसके बारे में, रहस्य के बारे में। रहस्य 2 प्रकार का होता है, सवर्ण रहस्य और सतनामी रहस्य। सवर्ण रहस्य 9 दिन का, सतनामी रहस्य 10 दिन का, बेसिक अंतर बता रहा हूं। इसमें जो मुख्य पात्र व्यास है वो कौन बनेगा, कोई ब्राह्मण बनेगा, लेकिन सतनामी रहस्य में उस जाति के और क्या है, जो शिक्षित व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो
क्या करता है, तो उस पात्र को निभाता है। वेदी में सवर्ण रहस्य में, वेदी में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रतिमा रहेगा, लेकिन सतनामी रहस्य में क्या होता है, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के साथ साथ गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि का भी प्रतिमा स्थापित होता है। सवर्ण रहस्य सिर्फ भक्ति प्रधान होता है, सतनामी रहस्य भक्ति के साथ साथ मनोरंजन का भी और महत्वपूर्ण स्थान होता है। विदूषक, एक शब्द आता है विदूषक, पूछता है बार बार रहस्य में विदूषक का क्या काम है। अरे एकदम सोच में बता देना, रहस्य में विदूषक का क्या काम होता है भैया, हास्य व्यंग से संबंधित या हास्य से संबंधित क्या है, पात्र होता है। कौन, विदूषक। तो विदूषक का काम हंसाने का होता है भाई, रहस्य में, याद रखना है, ठीक बात है। तो ये तमाम फैक्ट याद रखना किसके बारे में, रहस्य के बारे में। आपको पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़े, हो जाएगा रहस्य। अब रहस्य के बाद बताया था तीसरा कौन सा मैं, गम्मत। तीसरा और अंतिम लोकनाट्य, छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोकनाट्य में तीसरा और अंतिम कौन सा, गम्मत। क्या याद रखना, तो मैंने कहा गम मत। अरे गम मत कर कहा थे भैया, याद रखना क्या, गम्मत। गम्मत क्या है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नाचा ही है, याद रखना क्या। तो गम्मत जो है ना, ये कुछ नहीं है भैया, नाचा का ही एक रूप है गम्मत, है कि नहीं। अभी करके बताता हूं मैं गम्मत। गम्मत में कुछ नहीं, दो कैरेक्टर रहेंगे, दो पात्र रहेंगे, बिल्कुल जोकर बरोबर। अब दोनों क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे और दूसरे से बतियाते रहेंगे, चारी चुगली करते रहेंगे, गोठियाते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे, कन्वर्सेशन करते रहेंगे, उसको बोलते हैं क्या, गम्मत। बात खत्म, दैट्स इट, खत्म गम्मत, है कि नहीं। तो जो गम्मत है ना, ये हास्य व्यंग, ये हास्य व्यंग शैली पर और आधारित होता है भाई गम्मत। प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं। अब महिला मन भारी खुश हो जाते, गम्मत उम्मत आते थे गांव में, ठीक बात है। तो ध्यान में रखना है गम्मत, तो हास्य व्यंग शैली पर आधारित है गम्मत। ये जो गम्मत है ना, ये समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, जो पाखंड है, उनको प्रकाश डालने के लिए, उनको उजागर करने के लिए, उनको दूर करने के लिए खुले मंच पर किया जाता है क्या, गम्मत। गम्मत होते मंच खुले, साथ चारों मुड़ आदमी बैठे देखत भैया, हाँ दूजन गोठियावत है, झगड़ा होते, चारी चुगली करत, है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं क्या, गम्मत। ध्यान में रखना है, हास्य व्यंग शैली पर आधारित है, सामाजिक बुराइयों, सेम वही नाचा वाला है ये भी, क्या, सामाजिक बुराइयों, है ना, सामाजिक बुराइयों, पाखंड, ढोंग, है ना, ढोंग पर और प्रकाश डालने के लिए, और क्या करते हैं, तो गम्मत करते हैं। मतलब गम्मत का विषय वस्तु है ये। जैसे क्या हो सकते थे, भाई भाई में झगड़ा होते, डव की डव कम झगड़ा हुआ थे, है, दहेज प्रथा है, छुआछूत है, तो इन सब को और एक मंच के माध्यम से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, गम्मत। गम्मत मुख्य रूप से संवाद, दो पात्र होते हैं, खड़े रहते हैं, आपस में संवाद करते हैं, गुठियाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, गम्मत। बनी नहीं बनी भाई। इसमें कभी कभी और लीला का भी, गम्मत का प्रहसन चल रहा है, उसमें लीला का भी या कृष्ण लीला का क्या करते हैं, तो प्रदर्शन करने लगते हैं। इसमें गम्मत में, तो गम्मत में कृष्ण लीला का भी प्रदर्शन करते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी नाचे का ही एक रूप है। मराठा काल में शुरू हुआ था गम्मत। कब, तो मैंने कहा भोसला काल, या आप कह सकते हो मराठा काल में प्रारंभ हुआ था। आप कह सकते हो मराठा, या तो फिर भोसलों के समय, भोसला काल में, और प्रारंभ हुआ था क्या, गम्मत। ठीक बात है, ध्यान में रखना है गम्मत। इसकी भी दो शैली है, सेम वही नाचा वाला, क्या, खड़े साथ बैठे साथ। यदि खड़े खड़े पूरा क्या कर रहे हैं ये लोग, आपस में गुठिया रहे हैं, चारी चुगली कर रहे हैं, गम्मत कर रहे हैं, तो उसको बैठे साथ बोल देंगे। और अगर खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, आपस में संवाद कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, नाट्य कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, तब उसको बोलेंगे क्या, खड़े साज। सर्वाधिक प्रचलित क्या है, खड़े साज, पहले बता चुका हूं मैं, है कि नहीं। अच्छा, जो आपस में दो पात्र हैं, है कि नहीं, दो पात्र हैं, आपस में क्या कर रहे हैं ये लोग, गम्मत कर रहे हैं, है कि नहीं। मतलब इधर एक जने हैं, ठीक है, और इधर एक जने हैं भाई, ये ज्यादा खुश लग रहा है, ठीक बात है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा गोठिया रहे हैं, चारी चुगली कर रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, तो ये दोनों पात्र आपस में गोठिया रहे हैं, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, गम्मतिया। गम्मतिया बोलेंगे। गम्मतिया मतलब जो गम्मत कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या है भाई, गम्मतिया है। और जो गम्मतिया लोक मंच है, लोक कला है, वो दुर्ग जिला से संबंधित है। ऐसे पूछता है,
है कि नहीं। गम्मत या लोक नाट्य किस जिला से संबंधित है? दुर्ग जिला से संबंधित है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये गम्मत ज्यादा कुछ है नहीं, गम्मत में सेम नाचा का ही एक रूप है, खुले मंच पे होता है, ये हास्य व्यंग शैली पर आधारित होता है। क्या गम्मत, ये मराठा काल में प्रारंभ हुआ था गम्मत। इसमें कभी कभी व्यंग वो करते, प्रहसन करते हुए, एक्टिंग करते हुए और कृष्ण लीला का भी मंचन किया जाता है। समाज में व्याप्त बुराइयों पर और प्रहार करने के लिए, उसे दूर करने के लिए करते हैं क्या? गम्मत। और इसमें मुख्य अगर हास्य व्यंग्य पात्र की बात करते हैं तो विदूषक के रूप में कौन? जोक्कड़ और परी। बिल्कुल अच्छे सोच याद रखना, क्या जोक्कड़ और परी, एक तो नाचा में रहता है जोक्कड़ परी और दूसरा रहता है किसमें? गम्मत में। रास में उसको बोलते हैं विदूषक, याद रखना, ठीक बात है। तो ये हो गया हमारा क्या? छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नाट्य, जहां से हमें पेपर में और प्रश्न पूछते हैं सीधा सीधा। ठीक, तो इसको आपको और अच्छे से याद रखना है। बन जाएगा। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? ठीक है, तो ये हो गया लोक नाट्य। अब लोक नाट्य के बाद क्या पढ़ेंगे? तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य। देखो, लोकगीत बता दिया हूं, ठीक है, लोक नाट्य बता दिया। अब पढ़ेंगे लोक नृत्य, मतलब नाचना, कौन कौन सा नृत्य और छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, उन सब के बारे में क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य को। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।